नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम एक ऐसी क्रांति पर बात करने वाले हैं जिसने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया है। ड्रोन वॉरफेयर। दुनिया भर में जारी संघर्षों में ये मानव रहित हवाई वाहन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज, अब सिर्फ एक सहायक भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि युद्ध की दिशा और परिणाम तय कर रहे हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि वर्तमान में ड्रोन वॉरफेयर का क्या परिदृश्य है और यह विभिन्न युद्ध क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ड्रोन वॉरफेयर आज लगभग हर बड़े संघर्ष का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई हिस्सों तक ड्रोन तकनीक युद्ध लड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। शुरुआत में इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से टोही और निगरानी के लिए होता था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हमने देखा कि कैसे साधारण कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सीओटीएस ड्रोन को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, जिन्हें अक्सर कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है, दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, आर्टिलरी और यहां तक कि सैनिकों पर भी घातक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने बड़ी संख्या में छोटे और सस्ते ड्रोन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं रूस भी अपने टोही और हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन जैमिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व लंबे समय से ड्रोन युद्ध का केंद्र रहा है। सीरिया में विभिन्न गुटों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा निगरानी और हमलों के लिए ड्रोन का व्यापक उपयोग किया गया है। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों को निशाना बनाने के लिए किया गया है, जबकि गठबंधन सेनाएं भी जवाबी कार्रवाई में ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। गाजा पट्टी में इजराइल रक्षा बल आईडीएफ द्वारा निगरानी और लक्षित हमलों के लिए ड्रोन एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। इन संघर्षों ने ड्रोन की सटीक हमला करने की क्षमता और शहरी युद्ध में उनकी उपयोगिता को उजागर किया है, लेकिन साथ ही नागरिक हताहतों के जोखिम को भी बढ़ाया है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र और अन्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यहां सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल आतंकवाद और विद्रोही समूहों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई के लिए ड्रोन पर निर्भर हैं। विशाल और दुर्गम इलाकों में ड्रोन मानव रहित निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में भी, खासकर भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की गतिविधियां बढ़ी हैं। सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक गंभीर चुनौती बन गया है। भारतीय सुरक्षा बल इस खतरे से निपटने के लिए अपनी ड्रोन रोधी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हाल के वर्षों में हमने सीमा पर कई संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। यह दर्शाता है कि ड्रोन अब न केवल पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों में, बल्कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। भारत स्वदेशी ड्रोन तकनीक को विकसित करने पर भी जोर दे रहा है, जैसा कि हमने हाल ही में नागस्त्र 1 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन के विकास में देखा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में भी ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जिससे हमारी सेना को दूर से ही स्थिति का जायजा लेने और प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिली है। वर्तमान परिदृश्य के साथ साथ ड्रोन तकनीक में तेजी से विकास हो रहा है, जो भविष्य के युद्धों को और भी अधिक बदल देगा। हम जल्द ही स्टील्थ क्षमता वाले ड्रोन देख सकते हैं, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएंगे। ड्रोन स्वार्म, यानी बड़ी संख्या में ड्रोन का एक साथ मिलकर काम करना, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस ड्रोन अधिक स्वायत्त रूप से काम कर सकेंगे, लक्ष्यों की पहचान कर सकेंगे और हमले कर सकेंगे। पानी के नीचे चलने वाले अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स (यूयूवीज) भी नौसैनिक युद्ध में एक नई भूमिका निभा सकते हैं। ड्रोन युद्ध के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कई महत्वपूर्ण नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े होते हैं।
रिमोट से संचालित होने वाले हमलों में नागरिक हताहतों का जोखिम बढ़ जाता है। जब सैनिक हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी लक्ष्य को निशाना बनाते हैं, तो क्या युद्ध का मानवीय पहलू कम हो जाता है? ड्रोन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार होता है और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? इन सवालों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है और अभी तक कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं बन पाया है जो ड्रोन युद्ध को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्रोन वॉरफेयर आज के वैश्विक संघर्षों का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। यह युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहा है, सैन्य रणनीतियों को नया आकार दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व और हमारी अपनी सीमाओं तक ड्रोन तकनीक का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमें इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक के सैन्य, नैतिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हम भविष्य के युद्धों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें और मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सकें। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।